हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो विभाग के द्वारा जानकारी आई है लगातार मीटिंग के बाद, और ये शिक्षा विभाग के जो संचालक हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी आप लोगों की नियुक्ति। बात करें यहाँ पर तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रस्ताव है वो भी तैयार हो चुका है। बहुत जल्द ये नियम लागू होने वाला है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सारी बातों को समझिएगा। पहले आपकी होती थी पात्रता परीक्षा, यानी कि एमपी टेट पहले होते थे, चाहे वो वर्ग 1 का हो, 2 का हो या फिर 3 का हो। परीक्षा होने के बाद फिर आपकी सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा हुआ करती थी 2018 के बाद। 2018 तक आपके सिंगल पेपर ही हुआ करते थे, यानी पात्रता परीक्षा होती थी और पात्रता परीक्षा से ही सिलेक्शन हो जाता था, यानी उसी से मेरिट बनाया जाता था। चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। समझिएगा, अब इसकी जो वैलिडिटी है, जो नई शिक्षक अर्हता परीक्षा होने वाली है, उसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी सिर्फ 2 साल की। अब कैसा 2 साल की रहने वाली है उस पर हम बात करते हैं। यदि मान लीजिए आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है तो आपका एमपी टेट जो भी 2018 के बाद या 18 से हुए हैं वो सारे एलिजिबल रहेंगे आपके, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 3 हो। लेकिन यदि आपको क्या है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको नई शिक्षक अर्हता परीक्षा देनी होगी। क्या देनी होगी? नई शिक्षक अर्हता परीक्षा, जो कि ईएसबी आयोजित करेगा। अब इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। ठीक, सिलेबस के अलावा हम बात करेंगे माइनस मार्किंग की। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ तक कि जो आपके जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और 3 होने वाला था, जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्ज़ाम होने वाले थे, इसमें भी अब आपके सिंगल पेपर होने वाले हैं। जैसे ही कैलेंडर आपका अपडेट होगा, उसमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि अब आपकी जो परीक्षा है चयन परीक्षा ना हो करके सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा होने वाली है। पात्रता परीक्षा से ही आपकी मेरिट बनेगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो रहने वाली है 2 साल। कितनी? सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल के अंदर यदि भर्ती निकलती हैं तो ठीक है, वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको फिर से पात्रता परीक्षा देनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट जब इसकी वैधता 2 वर्ष की रखी है, ठीक है, तो 2 वर्ष के अंदर अंदर भर्ती भी करवा ली जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता सिर्फ कितने साल रहने वाली है? 2 साल रहने वाली है। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। अभी के लिए विभाग पोर्टल पर रजिस्टर फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। इसके बाद उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में शामिल होते हैं और 1 वर्ष के वैधता वाले स्कोर कार्ड बना दिए जाते हैं और मेरिट के आधार पर। हालांकि एसबी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड में रैंक 2 वर्ष तक किसी स्तर पर मान्य रहता है। अभ्यर्थी को भविष्य में अपने स्कोर कार्ड में सुधार करने का अवसर मिलेगा। वही चीज़ है, मान लीजिए आपने एक बार पात्रता परीक्षा दी, आपका उसमें स्कोर अच्छा नहीं है तो आप दोबारा पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि 2 साल के अंदर भर्ती हो जानी चाहिए, नहीं तो वो पात्रता परीक्षा मान्य नहीं रहेगी। हाँ, प्राइवेट स्कूल के लिए हमेशा मान्य रहेगी। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम चलने वाली है। अब देखिए, ये बात कही किसने है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। ठीक, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही जल्द यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? के द्विवेदी, संचालक स्कूल शिक्षा विभाग। ये स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक हैं। उन्होंने ये बात कही है कि लगभग इसकी जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रस्ताव बन चुका है, बस बहुत जल्दी लागू होने वाला है।
ठीक है। तो जैसे ही ये लागू हो जाएगा आपका सिंगल पेपर होगा, जैसे कि 2018 तक आपकी हुए हैं कि पात्रता परीक्षा होगी, उसी से मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें जो आपका प्लस पॉइंट जुड़ने वाला है, कि प्लस पॉइंट नहीं कह सकते, मतलब इसमें कुछ जो ऐड होने वाला है वो है नेगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा, अब आपकी जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है। ठीक, अब ये जो माइनस मार्किंग होगी, साथ ही साथ अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। क्या क्या सिलेबस में बदलाव हो सकता है, क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आपका आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है और इसके बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो सिलेबस को कवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपका सिलेबस हो क्या सकता है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, होना क्या है, पात्रता परीक्षा होनी है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मैं आप सबसे, जब तक देखिए क्लियर सिलेबस क्या होगा, एग्जैक्ट सिलेबस आपका क्या होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई भी नहीं बता सकता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा होगी, चयन होना नहीं है। तो चाहे वर्ग 1 का हो, चाहे वर्ग 2 का हो या वर्ग 3 का हो, सबसे पहले तो आप लोग अभी स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपके एमपी टेट का सिलेबस है, यानी कि प्री का, चयन परीक्षा का सिलेबस नहीं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो प्री का यानी कि पात्रता परीक्षा का सिलेबस हुआ करता था, उसी को पढ़ना स्टार्ट करिए और उसको कंप्लीट कर डालिए। देखिए, सिलेबस चेंज हो सकता है। अब जब आपका सिलेबस चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे हम वर्ग 3 की बात करें तो सीडीपी आपकी आएगी, लैंग्वेज आपकी आएंगी ही L1 L2 किसी भी तरीके से, पर्यावरण आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। एमपीजी के कहीं पे 2-4 क्वेश्चन आ जाएं, इस तरीके से थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, नहीं तो आपको पढ़ना वही है। वर्ग 2 वालों की बात करें तो वो लोग तो क्या करें, सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी करते रहें। जैसे जो सोशल साइंस वाले हैं तो उनको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, हिंदी वालों को हिंदी पढ़नी है तो हिंदी ग्रामर पढ़िए आप। चाहे कुछ भी सिलेबस बदल देंगे तो भी हिंदी ग्रामर आएगी। जो इंग्लिश वाले होंगे उनको भी तो इंग्लिश ग्रामर आनी ही आनी है, इंग्लिश ग्रामर में तो कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव कर सकते हैं वो लोग लिटरेचर में। आपको ग्रामर पूरी पढ़ लेनी है, आप ग्रामर पूरी कंप्लीट करिए। अब ग्रामर में कुछ भी आ जाए, सिलेबस भी चेंज हो जाए, तो भी ग्रामर आपकी वही रहने वाली है। उन्हीं में से कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देंगे। अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो लिटरेचर में सबसे पहले तो आप जो वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2, प्री में जितने भी लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करिए। इसके बाद चयन परीक्षा की आप चाहते हैं कि हम लोग करें, मान लीजिए उसमें कुछ अलग से प्रोज दिए हुए हैं, पोइट्री दी हुई है, ठीक, तो उनको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पर सबसे पहले देखिए कंप्लीट किसको करना है, जो भी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है सबसे पहले आप सभी उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि जब ये आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपका ज़्यादा नहीं तो 50% पढ़ा हुआ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जो पिछला सिलेबस दिया हुआ है पात्रता परीक्षा का। ठीक, तो सबसे पहले जितने भी तैयारी करने वाले हैं वो सोचते हैं अभी से हम तैयारी कर दें, तो जो सिलेबस आपका पात्रता परीक्षा 1, 2, 3 का है उसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा और सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक और ऐड हो गए हैं, किन को हटा दिया गया, या फिर हो सकता है वही सेम टू सेम रह जाए, तो भी आपको क्या करना है, तैयारी अभी से करनी है। 40 दिन का टाइम मिलेगा तो उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिलेबस को कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये ऑफिशियल जानकारी ही है कि द्विवेदी सर जो हैं वो हैं स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा अब नहीं होने वाली है। बची बात माइनस मार्किंग का, इसमें नहीं दिया, तो देखिए जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको माइनस मार्किंग की बात भी बता दी जाएगी, और माइनस मार्किंग तो आपकी होने वाली है। ठीक है, ESB के हर एग्ज़ाम में अब माइनस मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पात्रता परीक्षा में भी आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। ठीक, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, करते रहिए। और बची बात, जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 1 के लिए हो, वर्ग 2 के लिए हो, या फिर वर्ग 3 में आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हो लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यदि आप ले लेते हैं तो उन सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्लासेस चल रही हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करिए। ठीक है,
हालांकि डेली वीडियो नहीं आ पाते हैं मेरे, तो मैं एक एक करके जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगा, जब तक नोटिफिकेशन आपका आना है। इसके बाद हम लोग फिर लिटरेचर एक एक करके करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती, ये भी इशू है, पर धीरे धीरे ठीक करेंगे सब, ठीक। तो टाइम से सब कुछ मिलेगा आपको। जानकारी तो आपको ऐसा है कि हर चीज़ की जानकारी मिलती है यहाँ पर, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक। इसका कब कहाँ वैकेंसी निकल रही हैं, ठीक है, इनका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी, कब कहाँ पर वैकेंसी निकली, अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। इन शॉर्ट कहें कि यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या फिर इंग्लिश की क्लासेस हों, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब हम बात करें जैसे कि जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं 30 नंबर का, मान लीजिए वर्ग 2 में आप पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है 30 नंबर का आदर है, उसमें हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, सीडीपी, इस तरीके से, और 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट, ये सिलेबस है पहले वाला, यानी पात्रता परीक्षा का। तो हो सकता है यही सिलेबस रख दिया जाए या फिर कुछ बदलाव किए जाएं, पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा सिलेबस, याद रखिएगा। कुछ टॉपिक लाए जाएंगे नए, कुछ टॉपिक हटा दिए जाएंगे, इतना ही संशोधन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी पात्रता परीक्षा का आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।